नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। भारत आगमन पर रूस के राष्ट्रपति ने भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी की बात दोहराई। नई दिल्ली में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। व्लादिमीर पुतिन ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि रूस भारत के लिए तेल, गैस और कोयले जैसी एनर्जी का भरोसेमंद सप्लायर है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ रही इंडियन इकोनॉमी के लिए तेल की आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहेगी। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे ऑटो गैंग का भंडाफोड़ किया है जो अपने ऑटो में सवारी बैठाकर उन्हें सुनसान इलाके पर ले जाते थे और मारपीट कर मोबाइल से जबरन पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कराने के बाद उन्हें लूट कर भगा देते थे। सहायक पुलिस आयुक्त के निर्देशन में मड़िया पुलिस ने लुटेरे ऑटो गैंग का पर्दाफाश किया है। थाना मड़ियाओं में 2/12/2025 को चंद्रा ढाल के पास एक राहगीर खड़ा हुआ था। तो ऑटो पे ये चारों बैठे हुए थे, तो उसको बुलाया कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है, हम वहां लेके चलेंगे। तो वो जब बैठ गया तो उसके पश्चात इन जो चारों अभी पकड़े गए हैं, इन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके जेब की तलाशी ली तो 2000 रुपए थे, उसको छीन लिया। फिर वो मोबाइल देखे तो मोबाइल में उसके पेटीएम था, तो पेटीएम के माध्यम से उन्होंने अपने किसी जानने वाले पे 28,500 रुपए ट्रांसफर कराए। उसके बाद वो आया थाने, सूचना दिया, अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस और सर्विलांस टीम लगातार काम कर रही थी। आज सुबह पता चला कि इस तरह का एक गिरोह है जो आज भी ये कल रात में प्रयास कर रहा था। तो इसको रात्र में यादव होटल के पास से IIM रोड के पास इन चारों को पकड़ा गया। सर, जिस तरीके से ये सवारियों को एकाएक अपना निशाना बना रहे थे, लगातार ये अब नेटवर्क लखनऊ में भी चल रहा है, तो इसको लेकर के क्या आपकी कैंपेन चल रही है जिससे इस तरीके की घटनाओं को रोक लगे? इसको रोकने के लिए पुलिस द्वारा माननीय हमारे उच्च अधिकारी CP साहब द्वारा लगातार ऑटो रिक्शे का जो भी है उसका सत्यापन की कार्रवाई चल रही है और 1 to 1 इस पे समय से ही पूरी कार्रवाई करके जो भी इस तरह से करेंगे ताकि हमें तुरंत पता चल जाए कि कौन से रिक्शे से हुआ है, किस नंबर से हुआ है। तत्काल उसके बारे में हम लोग अपने ऑफिस से ही बैठ के पता कर लेंगे कि ये रिक्शा किसके नाम से है। तत्काल हम लोग उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। आजकल वन्य जीवों का आवासीय क्षेत्र में देखा जाना आम बात हो गई है, जिससे आम लोगों का जीवन खतरे में आ जाता है। हरदोई जनपद में तेंदुआ देखा जाने से अफरा तफरी मच गई है। शाहाबाद के नवीनपुरवा आसपास के खेतों में तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत है। शुक्रवार को सुबह गांव के बाहर खेतों की ओर जाते समय ग्रामीणों ने तेंदुआ को घूमते देखा, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी तो अधिकारियों ने शाहाबाद क्षेत्र के ग्रामीणों को सुरक्षा का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन अभी तक तेंदुआ को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं लखीमपुर नगर के जयदेव नगर स्थित YD कॉलेज के पास बीती रात एक घर में दुर्लभ वन्यजीव शाही घुस गया, जिसको देखकर घर वालों में हड़कंप मच गया। गृह स्वामी विपिन सिंह ने बताया कि रात में किसी हलचल का अंदेशा हुआ, देखा तो शाही जैसा खतरनाक वन्यजीव दरवाजे पर ठक ठक कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वन्य विभाग को इसकी जानकारी दी गई ताकि वन्यजीव को सुरक्षित रूप से जंगल में वापस भेजा जा सके। रिहायशी इलाकों में वन्यजीव की आवाजाही को लेकर मोहल्ले के लोगों में चिंता है। अवैध मज़ारों मस्जिदों को हटाने की मांग को लेकर हिंदू युवा संगठन ने शाहजहांपुर में जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन के संरक्षक राजेश अवस्थी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि टाउन हॉल में हिंदू रीति रिवाज से जिस कुएं की पूजा की जाती थी उसे बंद करके अवैध मस्जिद बना दी गई है। ज्ञापन में ऐसी कई मस्जिदों और मज़ारों को ध्वस्त करने की मांग की गई है जो अवैध तरीके से नगर निगम की भूमि पर बनाई गई हैं। ज्ञापन देने वालों में अवनीश मिश्र,
श्रीपाल, राजेंद्र, भारत, सचिन, विकास, आचार्य पवन देव, सुमित कुमार, कमल दीक्षित आदि थे। कि संभल में भी माननीय योगी जी के द्वारा ये किया जा रहा है कि कुआं बावड़ी जितने भी हैं उनको खोला जाए और उन पे पूजन का जो है पूजन विधिवत हिंदुओं को सौंपा जाए और विधिवत पूजन हो शुरू हो। उसी क्रम में हम मांग करते हैं कि शाहजहांपुर में लोहारों वाला चौराहा है, शाहजहांपुर में टाउन हॉल है, जहाँ पर आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले कुछ आतताई आतंकवादी विचारधारा के लोगों द्वारा वहाँ पे कुआं बारे की जमीन को कब्जा कर और नगर निगम की जमीन कब्जा कर वहाँ पे एक अवैध इमारत बना दी गई थी, जिसको बाद में उसको मस्जिद को रूप दे दिया, जिससे कि यहाँ पे हिंदुओं की भावनाएं आहत हों। आज वहाँ से 2013 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश हो चुका है उसको डिमोलाइज खत्म करने के लिए, हटाने के लिए कि वो नगर निगम की जमीन नगर निगम सौंपी जाए और कुआं बारे की जमीन हिंदुओं को सौंपी जाए। लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं हटाया गया है। पुलिस प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, हिंदू संगठनों द्वारा, हमारे द्वारा भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी उसको नहीं हटाया गया है। इसलिए हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि तत्काल जिस तरीके से सभी पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अवैध मस्जिदें, अवैध मज़ारें अवैध तरीके से बनाई गई हैं, इमारत का रूप देकर मस्जिद बना दिया गया या मज़ार बना दी गई, उनको हटाया जा रहा है। शाहजहांपुर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर शाहजहांपुर में भी तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता है तो हिंदू संगठनों को लेकर के हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और उसके बाद आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों से शाहजहांपुर महानगर ही नहीं पूरे जनपद में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पर लगातार उनकी आवाज़ें, जो साउंड की आवाज़ें इतनी तेज हो गई हैं कि सोना दूबर हो गया है। कोई हार्ट का मरीज है, कोई बच्चा पढ़ने वाला है, वो पढ़ नहीं सकता है। लगातार कई संगठनों ने ज्ञापन भी दिए, हिंदू संगठनों ने ज्ञापन दिए, लेकिन इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम लोगों ने तय किया है हिंदू युवा संगठन के द्वारा, अगर तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन ने उसकी आवाज़ें बंद नहीं कराई, कम नहीं कराई, जो मानक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, तो हम लोग वहीं पर मस्जिद के सामने दरी चादर बिछा करके साउंड लगा करके हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। तो अगर मस्जिद हम लोगों ने इसका आंदोलन छेड़ रखा है कई वर्षों से, 2-3 वर्ष से हमारे लगातार हो चुके हैं। लगातार हम लोग हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। अगर तत्काल प्रभाव से प्रशासन नहीं चेता और माननीय न्यायालय का भी जो है ये आदेश है उसकी भी अवहेलना है, उसका पालन नहीं कराया जाता है यहाँ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, तो हम लोग फिर मजबूरन में हिंदू जनमानस को लेकर के और एक बड़ा आंदोलन करेंगे और फिर आगे का निर्णय जिस तरीके से आपने देखा अयोध्या में हुआ फिर यहाँ भी होगा, तो उसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन का होगी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। मैं इसके लिए हिंदू समाज को कोई नहीं रोक पाया है। तो अपनी जमीन खाली कराना हमारा परम कर्तव्य है और जहां पर परंपरागत हमारा कुआं बारे की जमीन थी, कुआं बारा होता था, उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसको तत्काल खाली कराया जाना चाहिए और हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। जो भी समस्याएं आएंगी वो पुलिस प्रशासन जानेगा। हम लोग तो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और आगे जो भी होगा वो भी करने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।